मूवी के पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक औरत घोड़ा चुराने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम रॉबिन रहता है। रॉबिन उस औरत से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत रॉबिन को बोलता है, अपने काम से मतलब रखो। रॉबिन उसको बोलता है, कहीं तुम घोड़ा चुराने तो नहीं आए हो? तभी वहाँ पे और एक सिपाही आने लगता है। रॉबिन उस औरत को दीवार की ओर छुपा देता है और उनसे उनका नाम पूछता है। वह औरत अपना नाम मेरियन बताती है। रॉबिन उस औरत को घोड़े ले जाने देती है। कुछ दिनों में एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, पर तभी उनको धर्म युद्ध लड़ने का बुलावा आ जाता है। वे वहां से युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। युद्ध में काफी सैनिक मारे जाते हैं। विरोधियों को पकड़ के उनका गला काट दिया जाता है। उन विरोधियों में से एक विरोधी बालक था, उसको भी काटने वाला ही होता है। तभी रॉबिन अपना तलवार लगा के उसे रोक लेता है। वहाँ पे उस बालक का पिता भी होता है। उनके पिता बोलते हैं, मत मारो मेरे बेटे को। तभी वहाँ मौजूद सैनिक उसके पिता से बोलता है, तुम हमें जानकारी दोगे? दरअसल विरोधी कुछ प्लान बनाया था सैनिकों को मारने के लिए, लेकिन सैनिकों को यह बात पहले से पता चल जाता है। वह सिपाही उनको बोलता है, तुम कुछ और जानकारी दो, हमें यह पहले से ही पता है। वह विरोधी उनको बोलता है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता, मेरे बेटे को छोड़ दो। पर सिपाही उनके बेटे को मार देते हैं। यह देख के रॉबिन अपने ही टीम से लड़ने लगते हैं और बंदी बने विरोधियों के जंजीर तोड़ देते हैं। यह देख के सिपाही रॉबिन को पकड़ के उनको तीर मार देते हैं। रॉबिन बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद होश आता है। उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता है सिपाही से निकाल के। रॉबिन जब वापस आता है तो उनका सब कुछ छीन चुका था। नॉटिंघम के राजा शेरिफ ने उसे मारा हुआ घोषित करके उनका संपत्ति हड़प लिया था। रॉबिन वापस आके मेरियन को ढूंढती है, पर मेरियन उसे नहीं मिलता है तो वह चढ़ जाता है टक के पास। टक से पूछता है, तुमने मेरियन को देखा? टक उनसे बोलता है, तुम्हारे मरने के बाद शेरिफ ने घर को कब्जा करके उसे घर से बेघर कर दिया। वह अभी खदान में मिलेगा तुमको। रॉबिन खदान में जाता है उसे ढूंढने के लिए। मेरियन मिल जाती है, पर वह किसी और के साथ होती है। मेरियन को देख के रॉबिन थोड़ा दुखी होता है और वहाँ से उनसे मिले बिना बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद रॉबिन को विरोधी वाले सिपाही मिलता है, जिनके बेटे को बचाने के लिए रॉबिन ने तीर खाया था। रॉबिन और विरोधी सिपाहियों में दोस्ती हो जाता है। उसका नाम जॉन होता है। वह दोनों शेरिफ को सत्ता से हटाना चाहता था, क्योंकि वह लोगों को जॉन के खिलाफ भड़का रहा होता है। गरीबों से पैसा लूटा जाता है युद्ध के कर के लिए। रॉबिन और जॉन योजना बनाता है युद्ध के पैसे को लूटने के लिए। इसके लिए रॉबिन को ट्रेन करते हैं जॉन। उसे बहुत तेज तीरंदाजी और शक्तिशाली बना देते हैं शेरिफ के सिपाही से लड़ने के लिए। इसके बाद रॉबिन खजाना चुराने जाते हैं, जो युद्ध के नाम पे लोगों से इकट्ठा किया गया था। रॉबिन पैसे चुराने में कामयाब होते हैं। यह बात जब शेरिफ को पता चलता है तो वह सिपाही दुगनी तैनात कर देते हैं। अगले दिन रॉबिन शेरिफ के पास जाते हैं कुछ पैसे देने के लिए, जिन्होंने चोर बन के लूटा था। दरअसल रॉबिन ही वह मास्क वाला चोर होता है, पर किसी को पता नहीं चलता है क्योंकि वह मास्क लगा के खजाना चुराने जाता है। रॉबिन, रॉक्सी और शेरिफ में काफी अच्छी तालमेल हो जाती है, क्योंकि रॉबिन भर भर के थैला दान देते थे चर्च में, जिससे शेरिफ बहुत खुश होते हैं। रॉबिन बोलते हैं कि चोर को पकड़ने का एक ही तरीका है, चोर पर इनाम रख दो और हफ्ते में इनाम दोगुनी करते जाओ। रॉबिन चोर पर इनाम रख देते हैं, जिससे शेरिफ और भी ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल रॉबिन और जॉन का प्लान होता है शेरिफ का खास आदमी बनने का, इसलिए रॉबिन इतना दान शेरिफ को इम्प्रेस करने के लिए करता है। यह प्लान काम कर जाता है। रॉबिन चुराए हुए पैसों को उन गरीब लोगों में बांट देते हैं, जिससे रॉबिन उनके लिए एक मसीहा बन जाता है। हर जगह रॉबिन के मास्क का टुकड़ा टांग देते हैं लोग, जिससे शेरिफ काफी गुस्सा हो जाता है। शेरिफ कुछ नए सिपाही को लेकर आते हैं चोर को पकड़ने के लिए। यह सिपाही वही होते हैं जो जॉन सबको पहले बंदी बना के काटना चाहते थे। शेरिफ उन सिपाहियों को लोगों को युद्ध के नाम पे कर उठाने बोलते हैं। सिपाही लोगों से जबरदस्ती कर उठाने लगते हैं और उनके घरों को जला देते हैं। फिर वहाँ पे जॉन और रॉबिन आते हैं
उन सिपाहियों से लड़ने के लिए। जॉन को वे लोग बंदी बना के ले जाते हैं और उनसे चोर का नाम पूछते हैं, पर जॉन कुछ नहीं बताता है उन लोगों को। गांव वाले अपने गांव छोड़ के जाने वाले ही होते हैं, तभी रॉबिन वहां आके बोलता है, हमें इन दरिंदों से लड़ना होगा, कब तक भागते रहेंगे। सब लोग चोर यानी रॉबिन का समर्थन करते हुए मान जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रॉबिन और गांव वाले एक प्लान बनाता है खजाने को लूटने के लिए, जो शेरिफ कहीं भेजने वाले थे उस खजाने को। पर सिपाही गांव वाले को बेरहम तरह से मारने लगते हैं, जिसे देखकर रॉबिन अपने आप को सिपाही के हवाले कर देते हैं। सिपाही रॉबिन को शेरिफ के पास ले जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, पर जॉन वहां कैद से भाग के सिपाही के दल में भैंस बदल के खड़ा था। रॉबिन को बचा लेता है और सिपाही सबको मार देता है। शेरिफ को फांसी चढ़ा देता है और गांव वाले सारे खजाने को लूट के चले जाते हैं और यहीं पे पूरी कहानी खत्म होती है।